लड़की को देखते हैं जो टीवी पर पोर्न देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ जाती है। जिम जल्दबाजी में रिमोट से टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट काम नहीं करता और टीवी बंद नहीं हो पाती। तभी उसकी माँ की नजर टीवी पर पड़ती है और इसके लिए वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिम की यह गंदी हरकत पकड़ी जाती है। जिम को इस बात से शर्मिंदगी महसूस होती है। मूवी के अगले सीन में हम जिम के हाई स्कूल को देखते हैं जिसका नाम ईस्ट ग्रेट फॉल्स होता है। यहाँ पर हम जिम के साथ ऑज को देखते हैं जो उसका फ्रेंड होता है। इसके बाद हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं जो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी थे। इसके बाद जिम, ऑज और केविन फिंच के पास आते हैं। ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनका फ्रेंड स्टीफलर भी आ जाता है। ये पांचों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। स्टीफलर इन सभी को अपनी ओर से एक पार्टी देता है और इनको इनवाइट करता है। ये चारों उसकी पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टीफलर के अलावा जिम, ऑज, केविन और फ्रिंच अभी भी वर्जिन होते हैं और स्टीफलर जब भी पार्टी करता था तो उसमें बहुत सारी लड़कियां आती थी। इसीलिए अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। ये चारों दोस्त सोचते हैं कि वहाँ पर लड़की को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा और उनके साथ हम अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर सकेंगे। अभी चारों दोस्त स्टीफलर की पार्टी में पहुँच जाती हैं। यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आई होती है। तभी इस पार्टी के बीच जिम की नजर अपनी क्रश नादिया पर पड़ती है। उसे देखकर जिम काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब उससे बात करने के लिए वो जाता है तो ओवर एक्साइटमेंट में आकर उसके सामने बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और वो उससे बात नहीं कर पाता और उसकी हरकतें देखकर नादिया भी उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेशन नहीं होती। इसके बाद हम ऑज को एक लड़की के साथ सुनसान इलाके में देखते हैं जिसका नाम जीज होता है। ये दोनों एक दूसरे को पिछले कुछ दिनों से जानते थे। जिम उसे यहाँ पर इसीलिए लाया था ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके और अपनी वर्जिनिटी को लूज कर सके, लेकिन जीज के पास जिम के लिए ऐसी फीलिंग नहीं होती। वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन जिम की बातों से जीज उसके मकसद को जल्द ही पहचान जाती है और जिम पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिम ये बात जब अपने दोस्तों से बताता है तो उसके दोस्त इस हरकत के लिए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पार्टी की वजह से, शोर होने की वजह से विकी कंफर्टेबल नहीं होता और इस समय वो इस चीज के लिए तैयार भी नहीं थी, जिससे विकी केविन को केवल ऑर्गेज्म देती है। जिसके बाद केविन अपने सीमेंट को वहाँ पर रखी बियर के गिलास में डाल देता है। तभी इस रूम में स्टीफलर भी सहरा नाम की एक लड़की के साथ आ जाता है। केविन और विकी के यहाँ से जाने के बाद स्टीफलर उस लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और इसी बीच स्टीफलर वहाँ पर रखी बियर को पी जाता है। इसमें केविन ने अपने सीमन को गिराया था। जब स्टीफलर को उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है तो वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमेन पी लिया है। इसके बाद वो सहरा के ऊपर ही उल्टी कर देता है और हम देख पाते हैं कि सहरा वहाँ से भागती हुई बाहर आ जाती है। स्टीफलर की हालत देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। केविन जिम के साथ यह बात शेयर कर देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विकी अभी हुकअप करने के लिए तैयार नहीं थी। यह बात विकी भी सुन लेती है और वो नहीं चाहती थी कि केविन ये बात किसी के साथ शेयर करे। इसके बाद वो केविन से नाराज होकर चली जाती है, लेकिन इस पार्टी में अभी तक फिंच दिखाई नहीं दिया था। ये चारों यहाँ पर अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के प्लानिंग से आए थे, लेकिन इस रात इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं कर पाता। जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि उनके क्लासमेट सरमन ने पिछली रात वाली पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ हुकअप कर लिया और अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर लिया है। ये देखकर केविन इनसे कहता है कि हम चारों लोग भी इसी ईयर हाई स्कूल कंप्लीट होने से पहले एक परफेक्ट लड़की के साथ अच्छा सा रिलेशन बनाते हुए अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे। सब लोग केविन की बात से एग्री हो जाती हैं और अपने लिए परफेक्ट गर्ल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम ऑस को देखते हैं जो हैदर नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है। उसकी सिंगिंग से हैदर भी उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ जिम के डैड उसे सेक्स टिप्स देने के लिए कुछ मैगजीन लाए होते हैं। जिम को अपने डैड के मुंह से ये सभी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। जब उसके डैड मैगजीन रखने के लिए जाते तो वहाँ पर उन्हें एक कॉन्डोम मिलता है, लेकिन वो जिम को कुछ नहीं कहते और चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम केविन को देखते हैं। उसका एक फ्रेंड उसे एक पुरानी बुक के बारे में बताता है, इसमें पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर की गई सेक्सुअल टिप्स का कलेक्शन था। केविन उस पुरानी बुक को लाइब्रेरी में से ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस के सिंगिंग टैलेंट से हैदर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद उससे मिलकर दोस्ती करने के लिए पूछती है। ऑज भी यही चाहता था और मौका देकर वो हाँ कर देता है। इधर जिम जब अपने घर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए पाई बनाई होती है और वो इस समय घर पर अकेला ही था और वो मौका पाकर उसके साथ ही सेक्स करने लगता है। लेकिन तभी इसी समय उसके डैड भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर केविन लाइब्रेरी से मिली बुक से कुछ सेक्सुअल टिप्स को सीखता है और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता है। इसके बाद वो विकी को पार्टी में हुई गलती के लिए सॉरी बोलने के लिए जाता है। विकी उसको पसंद कर देती है और आखिरकार वो केविन को माफ कर ही देती है। इसके बाद केविन विकी के साथ किताब की टिप्स से सेक्स करता है। विकी भी इसे काफी एंजॉय करती है और ये सब उस पुरानी बुक की टिप्स का कमाल था। इसके बाद हम जिम को देखते हैं जो वर्ल्ड
वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास खत्म होने के बाद केविन और रोज के साथ क्लासरूम के बाहर आ रहा होता है। तभी उसकी क्रश नाडिया उसके पास आती है और हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कंप्लीट करने उसके घर आने को बोलती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर कपड़े चेंज कर सकती हूँ। जिम उसकी ये बात सुनकर बिना टाइम वेस्ट किए हाँ कर देता है। जब स्टीफलर को यह बात पता चलती है कि नाडिया जिम के घर जाकर अपने कपड़े चेंज करने वाली है तो स्टीफलर इस मूवमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। वो जिम को अपनी कंप्यूटर से उस सीन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है। जिम पहले तो तैयार नहीं होता लेकिन अपने सभी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट करने के बाद वो इसके लिए तैयार हो जाता है। जिम अपने रूम में कैमरे को सेटअप करके उसके ब्रॉडकास्ट के लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देता है जिससे कि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर सके। नादिया जब उसके घर आती है तो जिम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नादिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है। जिम भी अपनी फ्रेंड के घर जाकर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। तभी नादिया को जिम के रूम में कुछ सेक्सुअल मैगजीन मिल जाती है जिसे नादिया पढ़ने के बाद मास्टरबेट करने लगती है। ये देखकर जिम और उसकी बाकी सभी फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। इसके बाद केविन जिम से नादिया को सीड्यूस करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका था और वो उसके साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर सकता था। आखिरकार जिम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भागते हुए फिर से अपने घर वापस आ जाता है और डरते डरते रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन अब जिम से अनजाने में ही एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। जिम ने गलती से उस वेब कैम की ब्रॉडकास्टिंग की लिंक स्कूल डायरेक्टरी वाली फोल्डर में शेयर कर दी थी और अब पूरा का पूरा स्कूल उस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। यहाँ पर जिम वेब कैम पर अपनी शर्ट फेंक देता है लेकिन शर्ट नीचे गिर जाती है। वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नाडिया की बॉडी को टच करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन जिम अभी वर्जिन ही था जिसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन आने लगते हैं। इससे वो नादिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। वो फिर से एक बार ट्राई और करता है लेकिन उसे फिर से प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाते हैं। अगले दिन जिम जब अपने स्कूल जाता है तो स्कूल के सभी लोग उसकी प्री मैच्योर वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उनसे बचता हुआ अपने क्लासरूम में चला जाता है। अब नादिया के स्पॉन्सर्स ने भी उस वीडियो को देख लिया था जिसके बाद उसे घर वापस भेज दिया गया था। अब क्लासरूम में जिम मिशेल नाम की एक लड़की से मिलता है। उसे लगता है कि शायद वो उसकी वेबकैम वाली इंसिडेंट के बारे में नहीं जानती होगी। मिशेल उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगती है। ये देखकर जिम उसे प्रॉम नाइट के लिए प्रपोज करता है। मिशेल अभी सिंगल थी इसीलिए वो जिम के साथ प्रॉम नाइट में जाने के लिए हाँ कर देती है। जब ओज अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तो हैदर उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है और वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफलर प्रॉम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है लेकिन वो लड़की उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो फिंच के साथ जाना चाहती थी। इससे स्टीफलर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद स्टीफलर फिंच की मैकेकिनो में पेंटालेक्स मिला देता है। इसको पीने की वजह से फिंच को लूज मोशन हो जाता है। जब वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ आता है तो स्टीफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिंच को भी जल्दबाजी में कुछ नहीं दिखता और वो गर्ल्स टॉयलेट में चला जाता है। इसके बाद जब वो फ्रेश होकर टॉयलेट से बाहर आता है तो इस बात के लिए स्टीफलर और बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे फिंच को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अब केविन को अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड जेसिका से पता चलता है कि फिंच का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है और ये सिर्फ एक अफवाह थी जो फिंच ने जेसिका को $200 देकर फैलवाई थी ताकि लोग उसकी टॉयलेट वाले इंसिडेंट को भूल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिल पाएगा और उसकी वर्जिनिटी भी लूज नहीं होगी। इसके बाद हम देखते कि ओज अपनी लैक्रोस गेम के लिए हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। हैदर भी उसकी बात समझती है और उसकी बात को बुरा नहीं मानती। इधर सिंगिंग कंपटीशन में ओज हैदर के साथ नहीं होता। इस बात को लेकर हैदर का एक फ्रेंड ओज का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी तरफ ओज भी हैदर के साथ न होकर काफी दुखी था और वो अपने गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो अपनी गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और हैदर को खोजते हुए उसके पास पहुँचता है। हैदर उसे वहाँ देखकर काफी खुश हो जाती है जिसके बाद ओज उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी गेम छोड़ दी। हैदर को ओज के लिए काफी अच्छा फील होता है और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद ये दोनों सिंगिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी केविन से प्रॉम नाइट में जाने के लिए प्रपोज करती है और केविन भी उसको हाँ कर देता है। प्रॉम नाइट में जाने के लिए सभी लोग तैयार होने लगते हैं क्योंकि ये नाइट इन सभी के लिए काफी स्पेशल होने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ फिंच बिल्कुल उदास बैठा था और उधर जिम के डैड प्रॉम नाइट में जाने से पहले उसे बहुत सारे एडवाइस देने लगते हैं। जिम भी अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो इस बार कोई भी गलती नहीं करेगा। प्रॉम नाइट की पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी डेट के साथ कुछ देर तक डांस करते हैं जिसके बाद केविन और उसके बाकी सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं। केविन कहता है कि ये रात हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाली है जिसका हमें काफी समय से इंतजार था। जिम और रोज समझ जाते हैं कि केविन किस बारे में बात करने वाला है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जेसिका आती है और फिंच को अपनी डेट बनने के लिए कहती है। फिंच भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अकेले ही आए थे। इसके बाद केविन
गेट पर उदास होकर अकेले बैठ जाता है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टीफलर की पार्टी में रात को सरमन के साथ थी। वो माइक के पास आती है और सरमन के बारे में एक सीक्रेट रिवील करती है। वो कहती है कि सरमन ने मेरे साथ या किसी के साथ भी अभी तक सेक्स नहीं किया है। ये सब सुनकर सरमन नर्वस हो जाता है और वो अपनी पैंट सच में गीली कर देता है। इससे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। केविन को भी अब रियलाइज हो चुका था, क्योंकि वो हर समय सरमन के बारे में सोचता था कि सरमन जैसा लड़का उससे पहले अपनी वर्जिनिटी कैसे खो सकता है। लेकिन असल में सरमन ने किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था, इसीलिए वो अभी भी वर्जिन था। और ये जानकर केविन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद ये सभी बस पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। अगले सीन में केविन विकी को एक बहुत ही शानदार रूम में लेकर आता है और ये दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। दूसरी तरफ ऑज हैदर को खुद की और अपनी फ्रेंड्स की पूरी सच्चाई बता देता है कि वो सभी वर्जिन हैं और उन्होंने स्टीफलर की पार्टी के बाद ये सब डिसाइड किया था कि हाई स्कूल खत्म होने से पहले वो अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे। ऑज हैदर को अपनी हार्ट फीलिंग बताता है और कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं सभी गेम जीत चुका हूँ। हैदर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे प्रपोज कर देती है। ऑज भी उसे हाँ करने के लिए उसको किस करता है। इसके बाद हम फिंच को स्टीफलर की मॉम के रूम में देखते हैं। अब क्योंकि फिंच की कहीं भी बात नहीं बनी थी, इसीलिए वो स्टीफलर की मॉम पर ट्राई करता है और वो उसकी मॉम को पटा भी लेता है। इसके बाद हम जिम और मिशेल को देखते हैं। यहाँ पर मिशेल अपनी कुछ पुरानी स्टोरी बताती है और जिम से रिवील करती है कि उसने भी नादिया के साथ उसकी वीडियो देखी थी। इसके बाद वो जिम को एक रूम में लेकर चली जाती है, जिसके बाद अब जिम मिशेल के साथ, ऑज हैदर के साथ, केविन विकी के साथ और फिंच स्टीफलर की मॉम के साथ इंटीमेट होते हैं और अपनी अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देते हैं। और ये नाइट इनके लिए काफी स्पेशल होती है। पूरी रात ये सभी अपनी अपनी परफेक्ट गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सिवाय जिम के, क्योंकि वो सिर्फ मिशेल के साथ ही अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता था। इसके बाद हम अगले दिन केविन और विकी को देखते हैं। केविन विकी को प्यार करता था और वो अपनी फीलिंग्स विकी को बताता है, लेकिन विकी उसे कहती है कि हाई स्कूल के बाद हम दोनों के रास्ते अलग होने वाले हैं, जिसके बाद हमें बहुत सारे नए नए लोग मिलेंगे। केविन विकी से कहता है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। इस पर विकी कहती है कि यहाँ पर कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ये सब सुनकर केविन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो विकी को खोना नहीं चाहता था, पर इस तरह ये दोनों अलग हो जाते हैं। इधर जिम जब उठता है तो देखता है कि मिशेल उसकी बेड पर नहीं है और वो समझ जाता है कि मिशेल ने उसका यूज किया है। दूसरी तरफ जब स्टीफलर हलचल होने पर अपनी मॉम के रूम में जाता है तो फिंच को अपनी मॉम के साथ देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और इनकी बातों से ये रियलाइज होता है कि इन सभी के अंदर वर्जिनिटी को लूज करने की रेस में बहुत से बदलाव आए हैं। इसके बाद हम जिम को नादिया के साथ वेब कैम पर बात करते हुए देखते हैं। जिम नादिया से मिलकर बहुत खुश था और डांस करने लगता है। उसके फादर उसके रूम में आते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता। उसके फादर भी वहाँ से बाहर जा